हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीप्ति's ग्रीन गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फरवरी का महीना आ चुका है और हम सभी गार्डनर्स को ज़रूरत पड़ने वाली है कंपोस्ट की। तो मैं यहाँ पर लेने आई थी कंपोस्ट, लेकिन आप खुद देखिए गार्डन इतना खूबसूरत है कि मैं अपने आप को वीडियो बनाने से रोक नहीं पाई। ये खाली पड़ी हुई जगह को आशा जी ने इतनी खूबसूरती से गार्डन में तब्दील कर दिया और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की खाद इनके पास मिलती है। तो देखते हैं हम इनका गार्डन कैसा है और ये किस तरीके से इन्होंने अपनी खाद की जर्नी शुरू की और कुछ उनके गार्डन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इनके गार्डन की एक झलक देखने के बाद हम मिलते हैं आशा जी से। आशा भावनानी है। मैं यहीं गायत्री नगर में रहती हूँ और गार्डनिंग का तो मेरे को बहुत शुरू से ही शौक़ रहा है। बचपन से मेरी माँ ने बोलना चाहिए बीज डाला हुआ है। वो बहुत ही गार्डनिंग करते थे, घर में खेती करते थे। इवन अपने आलू, दालें, राइस, बाजरा सब उन्होंने घर में उगाया हुआ था। क्या बात है। उनसे प्रेरित होके मैं इस गार्डनिंग में आई हूँ। मतलब जो कहते हैं कि माँ हमारे अंदर जो बीज बोती है जी, और वही पौधा बनकर बाहर निखरता है, तो बिल्कुल आपने इस कहावत को साबित कर दिया है हम सबके लिए कि जो आपको अपने पेरेंट्स से मिला है उसको आप इतनी खूबसूरती से सबके सामने लेकर आए। हाँ, मुझे ना शुरू से ही जो बच्चे खेल कूद में जाते हैं, मुझे दिन में भी अगर खेलने के लिए मम्मी भेजती थी तो मुझे पता नहीं क्या था, पेड़ों से लगाव। मैं तरह तरह की पत्तियाँ इकट्ठे करके और फ्लावर्स छोटे छोटे इकट्ठे करके घर में ले आती थी। क्या बात है। यहाँ तक कि मेरा स्कूल ट्रिप था 11th क्लास का। उस समय बच्चे किस तरह के होते हैं आप भी जान रहे हैं जी, लेकिन 11th क्लास में टीनेजर में मैं पचमढ़ी मुझे टूर ले गए थे। तो मैं वहाँ पर भी पहाड़ों में मैंने सबसे हाईएस्ट में बोलना चाहिए कि लीव्स का कलेक्शन किया होगा, वहाँ पर फ्लावर्स का कलेक्शन किया होगा। मुझे उस तरह से फिर जाने लगा, जबकि मेरा इंटरेस्ट था डॉक्टरी करने का। ओहो, मैं वैसे डॉक्टर बनना चाहती थी। अच्छा। पर मैं हूँ छोटे शहर से, तो मुझे मेरे फादर ने बाहर अलाउ नहीं किया जाने का। कोई बात नहीं, प्लांट्स के समय डॉक्टर बन गए अब हाँ, आप। फिर उस समय फिर मेरे को प्लांट से ही था रुझान। पहले मैं फाफाडी में रहती थी, तो वहाँ पर मैंने अपने टेरेस में अपने गमले लगा के फिर वहाँ शौक़ किया। फिर जब शंकर नगर में गायत्री नगर में आई, यहाँ पर भी टेरेस में मैंने अपनी इस तरह से सब्जियाँ उगाई और बहुत सारे फ्लावर्स लगाए। तो मुझे इनको देख देख के ही बहुत खुशी मिलती है, अंदर से सुकून रहता है। बिल्कुल, जब हम कुदरत के साथ रहते हैं, नेचर के साथ अपना वक्त बिताते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पता नहीं होता पर हमारा इंटरनली सारी चीज़ें हील हो रही होती हैं, जिसकी वजह से हमें बाहर से जो खुशी और जो शांति का अनुभव होता है वो कहीं और से नहीं मिल सकता। तो आपने यहाँ पर क्या क्या लगाया है, कुछ उसके बारे में बताएं। सीजनल में देखिए डहेलिया है, पेटूनिया है, साल्विया, अपना डेजी अभी लगा हुआ है, अच्छे से भरा हुआ है जी। अपने रोज हैं और मोगरा अभी एक साइड में लगाया हुआ है। कैलेंडुला लगाया हुआ है जी। और इधर सेवंती के पूरे कलर्स थे। अब तो सेवंती अपना ख़त्म होने को आया है। हाँ, लेकिन फिर भी काफ़ी आपके गार्डन में रौनक दिख रही है, काफ़ी रंग दिख रहे हैं। हाँ। और जो भी यहाँ आता होगा बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करता होगा। बहुत ज़्यादा एकदम पॉजिटिव वाइब है यहाँ पर। हाँ, बहुत अच्छा। मैंने इसमें ना कोई खर्चा नहीं किया है। जितने भी पॉट्स तैयार हुए हैं सारे वेस्ट मटेरियल से स्टार्ट। सफोला के केन हैं जिनको कट करके मैंने कैक्टस उगाए हैं, किसी तरह की लीव्स उगाई हैं। तो सब मैंने पेंट के, कुछ केन खाली हुए उनसे मैंने अभी तक, और वो ब्रिक्स का मेरा साँचा था। काफ़ी मेहनत की है आपने इसके पीछे, तभी जाकर ये इतनी खूबसूरती हम सबको देखने मिला। हाँ, गार्डन में शुरू से रुझान रहा है। इसी तरह ही प्रेरित होकर मैंने फिर वर्मी कंपोस्ट का काम भी चालू किया। अच्छा, आपने इसके साथ में हमारे लिए भी कुछ चालू किया है। मैंने ये वर्मी कंपोस्ट जब कोविड के समय ही घर बैठे बैठे रहता था, तो मैंने अपने जो ईंटे भट्ठे थे मेरे फादर इन लॉ के, तो उसकी लैंड खाली पड़ी थी, तो उसमें मैंने 2 बेड से स्टार्ट किया था। अच्छा, 2 बेड से मैंने स्टार्ट किया। शुरुआत में मुझे मेहनत लगी और रिज़ल्ट भी एक बार में तो आता नहीं आता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो उस समय मुझे सीखते सीखते अब मेरा ये है कि 150 से करीब बेड
हाँ, आपकी खाद हमने पहले भी यूज़ की है। हाँ। और सच में बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ़ है आपकी ये मेहनत हाँ। कि उससे पौधों में बिल्कुल जान आ जाती है और उसको पकड़ते ही हमें महसूस होता है हाँ। बिल्कुल चाय पत्ती की तरह बिल्कुल प्योर है। हाँ, और इसके अलावा मैंने अभी वर्मी वॉश एक तैयार किया है, जो ओके। एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है और इसमें मैंने ना कीटनाशक भी उसमें इस्तेमाल किया है, जैसे धतूरे के पत्ते हो गए, नीम के पत्ते हुए, सारे ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, अच्छा। जिससे ये वर्मी वॉश ना लिक्विड तैयार हुआ है। इसको स्प्रे करेंगे तो पौधों में एकदम नई जान आ जाती है। वो डायरेक्ट फूड है अपना, जैसे लीव्स ब्राउन हो रही हैं या किसी में ग्रोथ नहीं आ रही है, उसमें आप डायरेक्ट स्प्रे करिए, 8 दिन में आपको पत्ती में रिजल्ट दिखेगा। अच्छा, इतना बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका वर्मी वॉश। वेरी नाइस। तो ये आपने कब से स्टार्ट किया हुआ है? दोनों एक साथ शुरू किया है आपने? नहीं, वर्मी कंपोस्ट तो मैंने 1 साल हो गया है, 1.5 साल। और उसके बाद वर्मी वॉश मैंने ना अभी रिसेंटली मेरे को 4 महीने हुए हैं। अच्छा। हाँ। और आपने उसका पूरा रिजल्ट वगैरह देखने के बाद उसको हम सबके लिए अवेलेबल करवा दिया है। बहुत अच्छी बात है। दोनों का रेट्स भी आप बता दीजिए। मेरा ये वर्मी वॉश जो है वो 120 रुपीज़ की 1 लीटर की बॉटल है। अच्छा, 1 लीटर की बॉटल 120 रुपीज़ की। हाँ, जिससे ना अपना 4 लीटर लिक्विड तैयार हो जाता है। अच्छा, उसको डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ करना है। हाँ, 1 दिन के अंतराल में भी डाल सकते हैं। अच्छा। हाँ, और ये क्योंकि प्योर ऑर्गेनिक है, ठीक है। लगातार जैसे लीफ कर्ल्स हो जाते हैं मिर्ची के पौधे में, हम देखते हैं जनरली। हाँ, तो ये किचन गार्डनिंग में भी यूज़ होगा। हाँ हाँ, क्योंकि 1 दिन के छोड़ के आप 1 दिन लगा सकते हैं। अच्छा। बस ये है कि उसमें पानी अपने को पौधे में उस दिन नहीं देना है जिस दिन अपन स्प्रे कर रहे हैं। पानी अपने को मिट्टी में नहीं देना है। हाँ। अच्छा। वॉश अभी पौधे को भी अपन वॉश नहीं करेंगे ना, क्योंकि अपन ने स्प्रे दिया तो वो स्प्रे उन पौधों में रहने देंगे, इसलिए उसको पानी से वॉश नहीं करना है। नहीं, जब हम इस स्प्रे को यूज़ करते हैं तब पानी मिट्टी सूखी हुई होनी चाहिए या उसमें नमी होनी चाहिए? पहले जैसे पानी दिया हुआ है या सुबह भी आपने पानी दिया है तो शाम को आप स्प्रे कर दीजिए। शाम को स्प्रे कर सकते हैं। और जैसे कि लीफ कर्ल है वो एक बार में जाता नहीं है जी, तो उसको हम लगातार 1 दिन के आड़ में हम उसको 2-3 दिन या 1 हफ्ते तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसको शेड में रखना है प्लांट को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे धूप बढ़ने वाली है तब कोई दिक्कत होगी? थोड़ा सा सेमी शेड में आप रख सकते हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा आपके गार्डन में घूमते हैं। जी, ये ग्रास लगाई हुई है। अच्छा, ये ग्रास है। तो जो बेड हमें जो टुकड़ों में जो स्क्वायर के हिसाब से जो ग्रास मिलती है वो और ये ग्रास, ये दोनों में क्या फ़र्क है? जो टुकड़ों में ही ग्रास मिलती है ना, उसी को मैंने वॉश करके और बीच बीच में बोया है आपने इसको। हाँ। अच्छा, तो ये कितना टाइम लेगा लगभग? ये मेरा जुलाई तक, इस बारिश तक हो जाएगा। जी। अच्छा, मतलब समझ लीजिए आपने कब लगाया है इसको? अभी लगाया 15 दिन, 1 महीना हो रहा है। 3 से 4 महीने में ये पूरा अच्छे से रेडी हो जाएगा, कवर कर लेगा पूरा। जब हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट हमें ये मिलते हैं कि हम नेचर से तो कनेक्ट हो रहे हैं प्लांट्स के थ्रू, बट हमें ये जो कुछ चीज़ें जो मिस होती जा रही हैं आजकल, बटरफ्लाइज हैं, भंवरे हैं, जो शहरों के कारण हम कहीं ना कहीं इसका लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये आपने जो शुरुआत की है, इसको देखकर हम सब भी सीखें, लोग भी इस वीडियोस के द्वारा इसको शेयर करें और इससे बहुत अच्छी जानकारी और नॉलेज लेकर अपने घरों में गार्डनिंग स्टार्ट करें। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू वेरी मच।